दिल्ली के एक बड़े इलाके में अरविंद चौधरी नाम का बहुत अमीर व्यापारी रहता था। उसका घर किसी महल से कम नहीं था। उसके घर में कई नौकर चाकर काम करते थे। उन्हीं में से थी कमला। कमला पिछले 12 साल से उस घर में काम कर रही थी। कमला बहुत ही शांत स्वभाव की थी। वह बहुत चुपचाप रहती, अपना काम करती और फिर शाम को जल्दी घर चली जाती। घर के बाकी नौकर कहते कि कमला बहुत अजीब है, क्योंकि कमला किसी से बात नहीं करती थी। वह कभी भी किसी से अपनी जिंदगी के बारे में कुछ नहीं बताती थी। अरविंद का बेटा रोहन विदेश से पढ़ाई करके अभी अभी घर लौटा था। एक दिन रोहन ने देखा कि कमला जल्दी जल्दी काम खत्म करके कहीं जाने की कोशिश कर रही है। रोहन ने पूछा, कमला, आप रोज इतनी जल्दी क्यों चली जाती हैं? कमला थोड़ी घबरा गई। वह बोली, साहब, घर पर थोड़ा जरूरी काम होता है। लेकिन उसकी आवाज में छुपी चिंता रोहन से छुप नहीं सकी। रोहन तुरंत समझ गया। रोहन के मन में सवाल उठ गया, आखिर कमला हर रोज इतनी जल्दी क्यों जाती है? अगले दिन रोहन ने चुपचाप फैसला किया कि वह कमला का पीछा करेगा। शाम को जब कमला घर से निकली तो रोहन थोड़ी दूरी से उसके पीछे चलने लगा। कमला शहर के चमकदार इलाके से निकलकर धीरे धीरे एक बहुत गरीब बस्ती में पहुंच गई। सकरी गलियां, टूटी झोपड़ियां, चारों तरफ गरीबी। रोहन ये सब देखकर हैरान रह गया। कमला एक छोटे से घर के सामने रुकी और अंदर चली गई। रोहन ने धीरे से खिड़की के अंदर झांका और जो देखा उसे देखकर वह सन्न रह गया। कमला जमीन पर बैठकर एक बूढ़े आदमी के पैरों की मालिश कर रही थी। वह आदमी बहुत बीमार लग रहा था। पास में एक छोटी लड़की बैठी थी जो अपनी किताब लेकर पढ़ रही थी। रोहन समझ नहीं पाया कि यह सब क्या है। तभी वह छोटी लड़की बोली, माँ, आज स्कूल के टीचर ने फीस मांगी। कमला कुछ देर चुप रही, फिर मुस्कुराकर बोली, बेटी चिंता मत करो, तुम्हारी फीस जरूर भर जाएगी। लेकिन उसकी आंखों में छुपे आंसू रोहन ने साफ देख लिए। रोहन का दिल भर आया। लेकिन तभी उसने कुछ ऐसा देखा जिससे उसे और ज्यादा हैरान कर दिया। कमला ने अपने बैग से एक पुराना डिब्बा निकाला। उस डिब्बे में बहुत कम पैसे थे। वह धीरे धीरे पैसे गिन रही थी। फिर उसने उनसे कुछ पैसे अलग रख दिए और बोली, पिताजी की दवाई लानी है, फिर अगर पैसे बचे तो फीस देंगे। रोहन के दिल में जैसे किसी ने चुभन कर दी। उसे पहली बार समझ आया कि जिस कमला को सब सिर्फ नौकरानी समझते थे, वह अपने परिवार के लिए कितनी बड़ी लड़ाई लड़ रही है। रोहन चुपचाप वापस लौट आया। उस रात वह सो नहीं पाया। अगले दिन घर में एक अजीब घटना हुई। रोहन ने अपने पिता से कहा, पापा, कमला दीदी को आज से काम नहीं करना पड़ेगा। कमला यह सुनकर डर गई। उसे लगा शायद उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। रोहन थोड़ा मुस्कुराया और बोला, आज से आप यहाँ काम नहीं करेंगी, बल्कि हम आपकी मदद करेंगे। सब लोग हैरान रह गए। रोहन ने बताया कि उसने सब कुछ देख लिया है। फिर उसने कहा, कमला दीदी, आपका सपना है कि उनकी बेटी पढ़ लिख कर बड़ी इंसान बने, और उनका सपना अब हमारा सपना है। रोहन ने उसी दिन लड़की की पूरी पढ़ाई की जिम्मेदारी ली। कमला की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। वह बोलती है, साहब, आपने मेरे लिए इतना क्यों किया? रोहन धीरे से बोला, क्योंकि असली अमीरी पैसे में नहीं, इंसानियत में होती है कमला दीदी। कुछ साल बाद वही छोटी लड़की पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गई और सबसे पहले उसने अपने नाना जी का इलाज किया। उस दिन कमला की आंखों में खुशी के आंसू थे। लोग कहते हैं कि उस दिन रोहन को समझ आ गया, कभी कभी सबसे बड़ी सच्चाई उन घरों में छुपी होती है जहां हम देखने भी नहीं जाते। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि किसी इंसान की हैसियत उसके काम से नहीं, उसके दिल और संघर्ष में होती है। दोस्तों, हमेशा परेशान लोगों की मदद करें। अगर किसी को किसी चीज़ की आवश्यकता है और आपसे बन सकता है तो उसकी हेल्प अवश्य करें। दोस्तों, अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम ऐसी ही कहानी आपके लिए लाते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।